Good morning, dear children. Children, before starting our English class, let's give a beautiful start to our day by taking the name of God. So, join your hands for the prayer. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ Today we will start lesson number 8 of your grammar book, Words in place of naming words, given on page number 42. पेज नंबर 42 पे आपका ये चैप्टर दिया है वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. अब बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर जस्ट लिसन फ्यू सेंटेंसेस गिवन हियर. Noddy is a cute boy. Noddy has a round nose. Noddy drives a red and yellow car. Noddy has many friends. Noddy is very popular among children. Everybody loves Noddy. See the red words. Again and again we are talking about Noddy and in every sentence we have used his name. हर सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, उसका नेम यूज किया है ना. Noddy is a naming word and we have used his name in every sentence. ठीक है, क्या ये अच्छा लग रहा है? Does it look nice कि every time we are using Noddy, 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 Noddy and all the time Noddy? No na. So see again. Noddy is a cute boy. He has a round nose. He drives a red and yellow car. He has many friends. He is very popular among children. Everybody loves him. Now see the green words. These are the words used in place of Noddy. Noddy की रिप्लेसमेंट में क्या यूज किया गया है? ही और हिम यूज किया है. ठीक है, सो दीज आर द वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दे, वी, आई, अस, आर. ये सब क्या है? वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. अब हम धीरे धीरे इनका यूज सीखेंगे कि कौन सी वर्ड्स को हम कहाँ यूज करते हैं. ठीक है, in last chapter we have studied gender he and she, in which we learned that he is used for boys and men and she is used for girls and women. girls और women के लिए she यूज किया था और boys और men के लिए he यूज किया था. ये हमारे क्या थे? पर्सन थे, है ना. नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. प्लेस के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए. सबसे पहले एनिमल और थिंग्स, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट. ओके, इट यूज करते हैं हम इसके लिए. और प्लेसेस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? इट करते हैं. ठीक है, तो ही फॉर बॉयज, शी फॉर गर्ल्स एंड इट फॉर रिमेनिंग नेमिंग वर्ड्स. ओके, सो let's start our exercise work. But before starting exercise, see on page number 43 a box is given to you and this is a girl. The name of this girl is कावेरी. ठीक है, ये कावेरी है. कावेरी अपने बारे में कुछ बता रही है, तो उसने कौन सी चीज के लिए कौन सा नेमिंग वर्ड रिप्लेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, वो भी आप इसमें सीखेंगे. माई नेम इज कावेरी. अब वो बता रही है, अपनी इंट्रो दे रही है कि मेरा नाम क्या है? कावेरी है. आई स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल. आई मीन्स कावेरी अपनी बात कर रही है कि मैं. अब वो हर सेंटेंस में जब भी अपने लिए कुछ बोलेगी कावेरी तो यूज नहीं करेगी ना. शी वॉन्ट यूज कावेरी अगेन एंड अगेन. शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ. इफ
the person is talking about herself or himself, he or she will use I. Okay? आप भी जब अपने बारे में बात करते हैं तो I बोलते हैं ना बाद में. I am a boy, I am a girl, I am 7 years old, I am 6 years old, I study in class 1, I study in Agasen public school, है ना? So in the same way, Kaveri is using I for herself. I study in a convent school. अब convent school is a place, तो इसके लिए उसने क्या यूज किया नेक्स्ट सेंटेंस में? It is a very big school. यानी स्कूल उसका बहुत बड़ा है, तो स्कूल के लिए क्या यूज किया उसने? It यूज किया है. ठीक है? I have many friends. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. तो कौन सा नेमिंग वर्ड, कौन सा वर्ड यूज किया उसने कावेरी ने? फिर से I यूज किया है. We play games during the lunch break. अब कावेरी और उसके फ्रेंड्स, तो उसके लिए उसने क्या वर्ड रिप्लेस किया है? We, यानी कि हम. प्ले गेम्स ड्यूरिंग द लंच ब्रेक. लंच ब्रेक में हम क्या खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं. आर्यन इज माई बेस्ट फ्रेंड. अब आर्यन कौन है? उसका बेस्ट फ्रेंड है. आर्यन इज अ बॉय. ही इज वेरी हेल्पफुल. तो उस कौन सा वर्ड यूज किया? ही. वो बहुत हेल्पफुल है. आशिमा इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड. आशिमा इज अ गर्ल एंड शी इज ऑल्सो कावेरीज बेस्ट फ्रेंड. So, which word will be used to replace Ashima? She. She is soft spoken. वो बहुत soft बोलती है. Aryan and Ashita often come to my house. आर्यन और आशिता उसके घर आते रहते हैं. किसके घर? कावेरी के घर. We have a lot of fun together. तो इसके लिए क्या हो गया? आशिता, आर्यन और कावेरी 3 हो गए ना. तो उसके लिए क्या यूज हो गया? वी. हम बहुत क्या करते हैं? फन करते हैं. पापा ब्रिंग्स पिज़्ज़ास फॉर अस. अस क्या मतलब? उन तीनों के लिए, हमारे लिए. वी मीन्स हम, फॉर अस मीन्स हमारे लिए. ठीक है? और पापा हमारे लिए क्या लेकर आते हैं? पिज़्ज़ा लेकर आते हैं. व्हाट माय पॉइंट? ओके. इसी के नीचे ये आपको कुछ कलर्ड बॉक्सेस में वर्ड्स दिए गए हैं. These are more words that are used in place of naming words. Naming words को replace करने के लिए ये सारे words use किए जाते हैं. Okay? Gradually you will learn how to use these words and for which naming word. Okay? Now see few more examples. This is a car. That is my father's car. ये मेरे पापा की कार है. So which naming word will replace car? Car is a thing. It is red in color. ये कलर में कौन से उसकी है? रेड कलर की है. It यूज किया है. ठीक है? नेक्स्ट, Delhi is a city. Delhi is a place. हाँ, तो उसके लिए क्या यूज किया है? It is in North India. ये कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में है. ओके. रवि इज अ बॉय. रवि बॉय है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही इज टॉल. वो कैसा है? टॉल है. क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस सेम रवि के लिए है, तो हमने उसके लिए क्या वर्ड रिप्लेस किया? बॉय के लिए ही. अपर्णा इज अ गर्ल. अपर्णा गर्ल है. शी इज ब्यूटिफुल. पैरेट ईट्स ग्रीन चिली. पैरेट क्या खाता है? ग्रीन चिली, हरी मिर्च खाता है. अब पैरेट इज कौन सी कैटेगरी में आता है? पैरेट इज एन एनिमल कैटेगरी में आएगा ना, बर्ड है. पैरेट इज अ बर्ड, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट. इट इज अ बर्ड. क्लियर? तो हमने बॉयज के लिए क्या किया? ही. गर्ल्स के लिए शी. प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए क्या किया? इट यूज किया. ओके. Review this chapter through the animation. Words in place of naming words. Noddy is a cute boy. Noddy has a round nose. Noddy drives a red car.
Noddy has many friends. Noddy is very popular among children. Everybody loves Noddy. As we can see, the name Noddy has been repeated 6 times. Doesn't it make these lines boring to read? Let's make them interesting. Noddy is a cute boy. He has a round nose. He drives a red car. He has many friends. He is very popular among children. Everybody loves him. The highlighted words in green are the words that are used in place of a naming word. By using them, we do not have to repeat the name several times. Some similar examples are, that is my father's car. It is red in color. Delhi is a city. It is in North India, India. Ravi is a boy. He is. Aparna is a girl. She is beautiful. Parrot eats green chili. It is a bird. Dear children, I hope you all have understood the chapter very well. Now, let's do the exercises of lesson number 8. This is your worksheet number 1. In this exercise, you have to fill in the blanks using the words given in the clue box. ये आपको क्लू बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें क्या लिखा है? इट, शी एंड ही. You have to fill these words in the given sentences. ये जो आपको sentences दिए गए हैं सारे 1 to 6, आपको इनमें ये 3 words fill करने हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आगे आपको इसमें क्या दिया है. According to the given subject, you have to fill the correct replacing word. आपको इनको replace करने के लिए correct word fill करना है. Now look at the first sentence. What is written here? This is T2. ये T2 है. Dash is my best friend. अब T2 के लिए हम क्या लगाएंगे? He, she या it? Yes, he. Second, this is Kiara. Dash is doing a cartwheel. ये कियारा है और ये कार्टव्हील कर रही है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? Yes, she. The fan is on. Dash is moving fast. Now fan is a thing, so which word will be used for this? Yes, it. We saw a tiger in the zoo. Dash was really big. अब टाइगर के लिए क्या लगेगा? Kim is my classmate. किम मेरी क्लासमेट है. डैश रीचेज स्कूल लेट. वो स्कूल लेट आती है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? द किंग वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन. किंग जो है वो थ्रोन मतलब अपने सिंहासन पर बैठा था. डैश लुक्ड मैजेस्टिक. और वो कैसा लग रहा था? मैजेस्टिक लग रहा था, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? गॉट माई पॉइंट? नाउ दिस इज योर वर्कशीट 2. In this exercise, again you have to fill he, she or it. And the sentences which are given in this exercise are about Nivan's family. निवान की फैमिली के लिए ये sentences दिए गए हैं. My mother's name is Anita. मेरी मम्मी का नाम अनीता है. Dash loves me very much. निवान जो है वो अपनी मम्मी का नाम क्या बताता है? अनीता, और वो उसे बहुत प्यार करती हैं. अब उसके लिए क्या लगाएगा निवान? ही, शी या इट? आप बताएंगे. माई फादर इज़ अ डॉक्टर. मेरे पापा डॉक्टर हैं. डैश वर्क्स वेरी हार्ड. वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे?
माई ग्रैंड मदर टीचेज मी, मेरी दादी माँ मुझे पढ़ाती हैं। डैश टेल्स मी स्टोरीज टू, और वो मुझे स्टोरीज भी सुनाती हैं। तो इसके लिए ग्रैंड मदर के लिए निवान क्या लगाएगा? माई ग्रैंड फादर प्लेज चेस विद मी, मेरे दादाजी मेरे साथ चेस खेलते हैं। ही ऑल्सो टेक्स मी टू द पार्क, और वो मुझे पार्क भी लेकर जाते हैं। तो ग्रैंडफादर के लिए निवान कौन सा वर्ड लगाएगा? दिस इज माई स्कूल, ये निवान का स्कूल है। डैश इज वेरी बिग, अब स्कूल के लिए निवान कौन सा वर्ड लगाएगा? ही, शी या इट। स्कूल प्लेस है तो प्लेस के लिए क्या लगाएगा, है ना? नाउ कम्स वर्कशीट 3। इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू यूज ही, शी, इट और दे। दे भी लगाना है। अब दे किसके लिए लगाते हैं हम? जो 1 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस इज डूमा, ये डूमा है। डैश इज अ कैट, अब कैट के लिए क्या लगाएगा बच्चे? आप क्या लगाएंगे? इट, इट इज अ कैट। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, बच्चे पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। डैश आर मेकिंग सो मच नॉइज, और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा? बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्या आएगा? दे आर मेकिंग सो मच नॉइज। दिस इज किट्टू, ये किट्टू है। डैश इज अ ब्रेव गर्ल। वी सॉ मंकीज टुडे, हमने मंकीज देखे बहुत सारे। डैश वर जंपिंग ऑन द ट्रीज, दे वर जंपिंग ऑन द ट्रीज। देयर वर सो मैनी कार्स ऑन द रोड, कार थी रोड पर, बहुत सारी कार्स थी। डैश वर ऑल हॉन्किंग, हॉन्किंग होता है हॉर्न बजाना। दे वर ऑल हॉन्किंग, वो सब बहुत हॉर्न बजा रही थी, ठीक है। क्लियर? नाउ कम्स अ क्वेश्चन ऑफ हॉट्स, ठीक है। लाइफ स्किल क्वेश्चन बोलते हैं जिसे हम। योर क्लासमेट पार्थ टुक पेंसिल फ्रॉम प्रिया फॉर अ वाइल, आपका एक क्लासमेट है पार्थ, उसने पेंसिल ली प्रिया से थोड़ी देर के लिए। बट लेटर ही रिफ्यूज टू रिटर्न इट सेइंग इट इज़ हिज पेंसिल, लेकिन बाद में उसने उसे वापस करने से मना कर दिया और कहा कि ये तो उसकी पेंसिल है। इज़ इट राइट टू डू सो, क्या ये करना ठीक है? येस और नो? नो, इट्स वेरी बैड, है ना। जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें उसको थैंक यू के साथ रिटर्न करनी चाहिए। क्लियर? Do these exercises in your books and send the pics to me. I'll be waiting for that. Take care of yourself. Goodbye, dear children.